हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का तृतीय पाठ। पाठ का नाम है क्रिया कारक। कुतूहलम। परिचय। पाठ परिचय। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रिया पदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोक के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के अलंकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका श्लोक। उद्यामः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड्ते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यामः का मतलब होता है उद्योग, सहायकृत मतलब सहायक, पराक्रम मतलब बहादुर, षड मतलब 6। अब हम पढ़ेंगे इसका अर्थ। परिश्रम, उत्साह, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम, जहाँ ये 6 रहते हैं वहाँ ईश्वर भी सहायक होता है। विनयो वंशमा ख्याति देशमा ख्याति भाषितम संप्रभाः स्नेहां ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम मृगाः मृगैः संगम नुप्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुर्गास्तुरडगै। ख्याति का मतलब है बताता है या कहता है। भाषितम मतलब बोली। संभ्रम मतलब हड़बड़ी। स्नेहम मतलब प्रेम को। वपुह मतलब शरीर। इसका अर्थ है विनम्रता व मनुष्य के वंश मतलब परिवार को बता देता है। बोली देश को बता देती है। हड़बड़ी व्यक्ति के प्रेम को बता देता है तथा शरीर भोजन को बता देता है। शरीर से ही पता चल जाता है कि मनुष्य का भोजन कैसा है। हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं, गाय गायों के पीछे चलती है, घोड़े घोड़ों के पीछे चलते हैं। मूर्खश्च मूर्खैः स्विधाय सुधीभिः समानशील व्यासनेषु संख्यायं विद्या विनयदाय धनम मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेताद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सुधिया मतलब बुद्धिमान, संख्याय मतलब मित्रता, विवादाय मतलब विवाद के लिए। इसका अर्थ है मूर्ख मूर्खों के पीछे चलते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। एक समान स्वभाव एवं आदत वालों में मित्रता होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। धन अहंकार के लिए होता है। शक्ति हर प्रकार के से कष्ट या पीड़ा के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति या बल रक्षा के लिए होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्राणयस्यति आलस्य
कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। क्रोधात मतलब क्रोध से। स्मृति विभ्रमः मतलब स्मरण शक्ति नष्ट होती है। आलस्य मतलब आलस्य का मतलब है आलसी को। अविद्यस्य मतलब विद्याहीन। अधनस्य मतलब निर्धन। अमित्रस्य मतलब मित्र रहित। इसका अर्थ है क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण नष्ट होता है, स्मरण नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले मतलब मूर्ख को धन कहाँ, बिना धन वाले मतलब निर्धन को मित्र कहाँ, बिना मित्र के सुख कहाँ, अर्थात बिना मित्र के सुख नहीं मिलता। शैले शैले न मणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र, चंदनम न वने वने, पापन्नी वर्यति योजनयेत हिताय, गुहाम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति। शैले शैले मतलब प्रत्येक पर्वत पर, मणिक्यम मतलब हीरा, वने वने मतलब प्रत्येक वन में, पापात मतलब पाप से, निवारयति मतलब रोकता है, निगुहयति मतलब छिपाता है। इसका अर्थ है प्रत्येक पर्वत पर हीरा नहीं होता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होती, हर जगह सज्जन नहीं होते, प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता। पाप से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति में पड़े हुए को नहीं छोड़ता है, समय पर साथ देता है। संत लोग अच्छे मित्र का यही लक्षण बताते हैं। आपादघतम च न जहाति ददाति काले, सम्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः, निदन्तु नीति निपुणाः यदि वा यस्तन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यक्षेष्टाम्। निदन्तु मतलब निंदा करे, नीति निपुणाः मतलब नितिज्ञ निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी आवे अथवा इच्छा अनुसार चली जाए, अवैध वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्याययात पथः प्रविचलति पदम न धीराः, अपठद योग्यला विद्याः, कलाः सर्वा अशिक्षत, अजानत सकले वेद्यां स वै योग्यतमो नरः। इस अखिला मतलब समस्त, वेद्यम मतलब जानने योग्य बातों को, वह मतलब ही, धीरा मतलब धैर्यवान, पदम मतलब पैर, प्रविचलंती मतलब विचलित होते हैं, धीरा। इसका अर्थ है आज की मृत्यु हो या अथवा दूसरे युग में हो, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते, अर्थात हटते नहीं हैं। जिसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया, सभी कलाओं को सीख लिया, सभी जानने योग्य बातों को जान लिया, वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। दृष्टिपूतं न्यायसेत पदाम, वस्त्रपूतं जलम पिबेत, सत्यपूतां वदेत वाचाम, मनःपूतं समारचेत। दृष्टिपूतम मतलब छान कर अर्थात भली भांति देखकर,
मनः पूतम मतलब पवित्र मन से, वस्त्र पूतम मतलब वस्त्र से छना हुआ, सत्य पूता मतलब सत्य से या सत्य से बुद्धि, सामाचरित मतलब भली भांति व्यवहार करना चाहिए, रात्रि गर्मस्यति भवस्यति सुप्रभातम, भावस्व नुते यस्यन्ति हस्यन्ति पंकज श्रीः इत्यं विचरित्यति कोश गते द्विरेफे हा हंत नीलिनी गज उज्जरः, रात्रि मतलब रात, गमिष्यति मतलब जाएगी अर्थात बीत जाएगी, सुप्रभातम मतलब सुंदर, हस्यस्यति मतलब विकसित होगी अर्थात खिलेगी, उज्वहर मतलब उखाड़ दिया। इसका अर्थ है भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए, वाणी का मतलब होता है वाक्य, पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा, कमल की सुंदरता खिलेगी, हाय दुख है कमल दलों के मध्य में स्थित, इस प्रकार सोचते हुए कमलानी को हाथी ने कुचल दिया। देखो बच्चों, इस कमल के फूल में फूल खिला हुआ था, एक भौरा उसकी रस लेने के लिए उसमें बैठ गई, उसी समय अंधेरा हो गया और कमल के फूल गई। भौरा को लगा सुबह होगी तब मैं यहाँ से बहुत सारा रस लेकर चला जाऊंगा, पर वहाँ एक हाथी आया और उस कमल के फूल पर अपना पैर रख दिया, इस तरह भौरा की मृत्यु हो गई। बच्चों, इसलिए हमें जो कार्य करना है उसे तुरंत कर लेना चाहिए, कल के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।